अररिया में नए कृषि कानून के खिलाफ निकाली गई आक्रोश रैली, सीपीआई, राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए शामिल। अररिया में नए कृषि कानून के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व सीपीआई के जिला सचिव गेनालाल महतो कर रहे थे। रैली में महागठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह रैली अररिया के बस स्टैंड से निकाली गई, जो विभिन्न चौक चौराहे होते हुए अररिया के चांदनी चौक पर पहुंची, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में आज देश भर के किसान एक दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं। उसी के समर्थन में आज अररिया में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल रहे। रैली में शामिल वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है, यह कानून किसान विरोधी कानून है। भारत सरकार को इन तीनों कानून को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार के द्वारा 3 कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये सिर्फ किसान आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि बातें जो नरेंद्र मोदी की है वो जो है बिल्कुल ये हिटलर शाही वाला जो है ना इनका सिस्टम है, और ये इस देश से कृषि को ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस तरह से अमेरिका में है, जापान में है, ब्रिटेन में है और कई देशों में है कि वो कृषि को हटा दिया गया है और फैक्ट्री राज वहाँ स्थापित कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल राज चल रहा है। उसी तरह से हिंदुस्तान में ये सब कुछ को बेच दिया और अब ये बेचने जा रहे हैं खेती को, यहाँ के कृषि को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये सिर्फ कृषि तक ही सीमित नहीं है। हम कहते हैं कि मेहनत करने वाले जितनी आवाम है इस देश के अंदर में, सबों के अधिकार को ये ख़त्म कर दिया है। और आने वाले दिनों में ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं रहेगा, किसान के आंदोलन नहीं रहेगा, बल्कि मेहनत करने वाले जितने आवाम है, ये सब लोगों का एक साथ आंदोलन होने वाला है। और इस देश में जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के हमारा देश बढ़ रहा है। यही संदर्भ है और इसी संदर्भ में ये लड़ाइयाँ हो रही है। ये कृषि प्रधान देश है और किसान को लेकर जो सरकार काला कानून लेकर आई है, ये अहंकारी सरकार। आज हम ये बोलते हैं कि आज नीरव मोदी का कर्ज माफ होता है, अडानी अंबानी का कर्ज माफ होता है, उद्योगपति का कर्ज माफ होता है, और किसान जो खून पसीने से चीज कर ये दाना तैयार करते हैं और हम लोग जो 3 टाइम खाते हैं, इस किसान का मांग हमारी सरकार, ये माननीय प्रधानमंत्री हमारी सरकार जो है, ये उनकी मांग नहीं पूरी करेगी तो ये किसकी पूरी करेगी? तो जो किसान का नहीं, वो हिंदुस्तान का नहीं। और हम लोग जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, पूरा महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और पूरा देश जन आंदोलन करेगा और सरकार को घुटने टेकने पर हम मजबूर कर देंगे। किसानों के समर्थन में, उन किसानों के समर्थन में जो आज विगत 15-20 दिनों से दिल्ली के बाहर में अपने बातों को मनवाने के लिए भारत सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। हम और आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने किस तरह से एक नया कृषि कानून, जिसे हम लोग काला कानून कहते हैं, किसानों के दमन करने के लिए, उनके हितों पर कुठाराघात करने के लिए लाया है। और जो बड़े बड़े किसान हैं पंजाब और हरियाणा के, किस तरह से उसका खुलेआम, चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, विरोध कर रहे हैं और 15-20 दिनों से सड़कों पर जमे हैं। हमारे कितने किसान भाई जो कि उन सड़कों पर जमे हैं, उनके हत्या हो गई, हत्या नहीं, मृत्यु हो गई, फिर भी इस सरकार के कानों पर जू नहीं रखा है। विगत दिनों सरकार के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई के लिए सोचा गया था, लेकिन जब उनको सीआईडी के द्वारा खबर हुआ कि अगर आप दंडात्मक कार्रवाई कीजिएगा, किसानों को भगाने का उपाय कीजिएगा, तो यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा, जो आपके लिए बहुत घातक होगा। इस कारण वह डर कर किसानों के से बात करना शुरू किया, और बात करने के बाद अपने ही स्थान पर डटी हुई है ताकि किसान लोग मेरे बातों को मान लें। लेकिन ये काला कानून निश्चित रूप से उन बड़े राजघरानों के पक्ष में लाया गया है, क्योंकि काला कानून लाने से पहले बड़े राजघरानों ने उन क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के माध्यम से बड़े बड़े गोदाम प्रतिष्ठापित कर लिए हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों को खरीद लिया है। और ये साबित करता है कि ये अडानी और अंबानी के खरीद की हुई सरकार है, जिसका हम लोग तीव्र विरोध करते हैं।